गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज अपन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस। एक्सटर्नल फोर्सेस पढ़ेंगे कि मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, है ना, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लेट अस लर्न में देखते हैं अपने को क्या क्या पढ़ना है। अपन वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, उसकी डिफ़िकल्टीज़ पढ़ेंगे, लैंड सरफेस बैलेंसिंग की डिफरेंस बिटवीन करेंगे डिग्रेडेशन में और ए ग्रेडेशन में, है ना। और रिवर है, विंड है, अंडरग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर है, सी वेव्स है, इन सब के फंक्शंस पढ़ेंगे। उसके बाद में लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन पढ़ेंगे, सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन और उसके कंजर्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। द शेप ऑफ द लैंड इज़ नॉट ऑलवेज सेम बट इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सम ऑफ द फोर्सेस वर्क इज चेंज इट्स शेप्स। जो हमारी लैंड, देखिए आप लोग ये रीड कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत अगर मैं बीच बीच में रीड नहीं करती हूँ तो आप लोग इसे पूरा रीड करिए, और मैं आपको पूरा ही पैराग्राफ समझाती हूँ कि उसके अंदर मेन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारे लैंड का शेप होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम नहीं होता है। कभी कभार उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे फोर्स लगते हैं, तब उसमें बहुत सारे लैंड्स में चेंजेस भी आते हैं उसके शेप्स में। कौन कौन से फोर्सेस होते हैं? दो टाइप्स के फोर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्स होता है और एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स क्या होता है? सम ऑफ द न्यू लैंडफॉर्म शेप। उससे क्या होता है, इंटरनल फोर्स है कि कुछ न्यू लैंडफॉर्म शेप बनता है, मतलब नया लैंडफॉर्म का कोई नया शेप बनता है। एक्सटर्नल फोर्सेस में क्या होता है, वर्क इन चेंजिंग द शेप, सिर्फ शेप चेंजिंग होता है। ठीक है, इन द प्रीवियस लेसन आपने पुराने चैप्टर में अभी पढ़ा था कि इंटरनल फोर्सेस क्या होते हैं। इन दिस लेसन अपन इस लेसन में ये स्टडी करेंगे कि एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। फर्स्ट दोस विच वीकन द रॉक्स। जो रॉक्स से मतलब जो रॉक्स ब्रेक करके फोर्सेस होते हैं, वो एक फोर्स ये होता है, और सेकंड फोर्स ये होता है जो मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस। एक तो पहले आपने क्या पढ़ा, जो रॉक्स से वीक होकर जो ब्रेक हो जाता है वो फर्स्ट होता है, और सेकंड क्या होता है, शिफ्ट दिस पीसेस। जो मतलब जो रॉक्स के पीसेस होते हैं ना, उनको शिफ्ट खसका देता है और उसके ओरिजिनल प्लेस पे ले आता है, लो लैंड्स पे ले आता है, वो सेकंड होता है। रिवर से, विंड से, अंडरग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर से और सी वेव से, ये सेकंड टाइप्स होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू चेंजिंग इट शेप ऑफ द लैंडफॉर्म्स। द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ दिस इज कॉल्ड वेदरिंग। जो इसकी फर्स्ट प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग, और सेकंड को इरोजन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि दो टाइप्स के एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। पहला फोर्स होता है जो मतलब हमने जो रॉक्स के वीक्स होते हैं ना, मतलब रॉक जब वीक हो जाती है उसको ब्रेक हो जाती है। सेकंड में क्या होता है कि जो रॉक्स के पीसेस होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, है ना, प्लेस टू प्लेस, वो सेकंड होता है। हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे ये एक्सटर्नल फोर्सेस के एग्जांपल है, और हम जो फर्स्ट प्रोसेस होती है उसको वेदरिंग बोलते हैं, सेकंड प्रोसेस को इरोजन साइकिल बोलते हैं। वेदरिंग पढ़ते हैं पहले। ठीक है, वेदरिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द रॉक्स एंड ब्रेक एट इट्स ओन ओरिजिनल प्लेस। वेदरिंग क्या प्रोसेस होती है जिसमें रॉक्स क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। मेनली वेदर एंड सीजन अफेक्ट टू स्प्लिट द रॉक्स। जो वेदर होता है, जो हमारे सीजन में बदलाव आते हैं, उससे क्या होती है, रॉक स्प्लिट हो जाती है। टेम्परेचर, रेन, हेल फॉग एंड स्नोफॉल आर द मेन फैक्टर्स ऑफ दिस सीजन। सो दिस फोर्सेस आर इज कॉल्ड सीजन वेदरिंग फोर्सेस। एज soon as the rocks came into contact the weather their weathering starts. ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ हिल्स। जो रॉक्स ब्रेक होती है, रॉक्स टूट जाती है, वो क्या से टेम्परेचर के चेंज होने से, प्रेशर चेंज होने से टूट जाती है। लुक एट द पिक्चर। आप इस पिक्चर में जिस तरीके से देख रहे हैं कि रॉक्स जो होती है वो कैसे ब्रेक हो रही है ना, इन कलेक्टेड द सेम प्लेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। किस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, किस तरीके से ब्लॉक ब्रेकिंग हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो रॉक्स कितनी टेढ़ी टेढ़ी होती जा रही है ना, तो रॉक्स एक्सपांड, रॉक्स फैल रही है, टेम्परेचर से श्रिंक हो रही है। ठीक है, ये देखिए श्रिंक हो रही है यहाँ पर रॉक्स। एंड नाइट ड्यू टू फॉल टू द टेम्परेचर विच रिजल्ट्स इन क्रैक्स और रिफ्ट्स। इसमें क्या होते हैं, इस वजह से क्रैक्स पड़ जाते हैं। इट स्लोली डिसइंटीग्रेट्स, मतलब विखंडित हो जाती है रॉक्स, क्या हो जाती है, विखंडित हो जाती है। द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है ये क्या प्रोसेस है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है। एंड वाइल्ड इन द इरोजन प्रोसेस द रॉक्स अंडरगो केमिकल चेंजेस। ठीक है, और इरोजन की जो प्रोसेस होती है रॉक्स की, वो एक केमिकल चेंजेस होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मिनरल आर सो इंटरवोवन इन रॉक्स। इंटरवोवन मतलब होता है एक साथ मिलना, और एक्सिस्टेंस मतलब होता है उसका अस्तित्व। इज नॉट विजिबल, उसका अस्तित्व जो होता है वो कभी विजिबल नहीं होता, दिखता नहीं है हमें। बट वैन इट रेन सम ऑफ द मिनरल्स डाइल्यूट एंड फ्लो। जब रेन गिरती है तो क्या होता है, उस जो मिनरल्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं। ठीक है, डाइल्यूट मतलब पतला होना होता है।
Some of the minerals change in form. In this way, weathering and erosion process of nature continue simultaneously and its own place. The entire process is called weathering. ये सारी process को हम क्या बोलते हैं? weathering बोलते हैं. In this process, season also plays its roles. Therefore, is it called season weathering also. ठीक है. ये देखिए स्नो बाय आइस. अब ये पिक्चर भी देख रहे हैं, यहाँ पर वाटर फील्ड है, यहाँ सारे जॉइंट्स में, यहाँ पर टेम्परेचर लगा, फॉल हुए और इन सारे अंदर जो गेटिंग आइस है वो इन वाइट्स मतलब इन वाइट जॉइंट्स के अंदर चली गई. वेदरिंग इज़ अ लोकल प्रोसेस इन विच ग्रेडेशन एंड स्प्लिट ऑफ रॉक्स अक्योर एट देयर ओरिजिनल प्लेस. वेदरिंग क्या है? एक लोकल प्रोसेस है इन विच ग्रेडेशन और जो रॉक्स का स्प्लिट होना उसकी ओरिजिनल प्लेस पे से, इसको हम वेदरिंग बोलते हैं. अब वेदरिंग के टाइप्स भी होते हैं. ठीक है. वेदरिंग 3 टाइप्स के होते हैं: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग. फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? द डिस्टिंग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस. जो रॉक्स होती है वो छोटे छोटे पीसेस में जब स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है, तो बाय मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब मैकेनिकल प्रोसेस. आपने ऊपर अभी मैंने आपको बताया था ना कि मैकेनिकल प्रोसेस होती है वेदरिंग ऑफ रॉक्स, मैकेनिकल प्रोसेस होती है. मैकेनिकल प्रोसेस उसको हम फिजिकल वेदरिंग बोलते हैं. व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रॉक्स क्या होती है? फैलने लगती है, एक्सपांड होने लगती है. एंड व्हेन टेम्परेचर फॉल्स, जब टेम्परेचर फॉल्स होता है, कम होता है, जो रॉक्स होती है वो क्या होती है? शार्पली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है. This alternate and expansion and contraction of rocks leads to tension and creates a series of cracks or joint. क्रैक्स पड़ जाते हैं रॉक्स में, जॉइंट्स पड़ जाते हैं. ठीक है. और ब्लॉक्स में वो गिरने लग जाती है, स्प्लिट होने लग जाती है. दिस इज़ नोन एज ब्लॉक डिस्टिंग्रेशन. मैंने बताया था ना, अभी आपको पिक्चर में समझाया था. सम रॉक्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ विच. कुछ रॉक्स क्या होती है? कोई मतलब जो हीट की गुड कंडक्टर्स नहीं होती है. कॉन्सिक्वेंटली एन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन मोर आउटर लेयर एंड इनर लेयर और आउटर लेयर में सारी रॉक्स चली जाती है, फ्रीजेस हो जाती है ना. और जो रॉक्स का डायमीटर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, उसके जो होल्स हो जाते हैं वो और वाइड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं. ठीक है. केमिकल वेदरिंग क्या होता है? केमिकल वेदरिंग ये होता है ड्यू टू केमिकल चेंजेस. जब केमिकल चेंजेस आते हैं तो लाइम है, जिप्सम है, सल्फर है, सॉल्ट रॉक्स है, ये मर्ज हो जाते हैं वाटर में और डिस्टिंग्रेट हो जाते हैं और मेल्ट हो जाते हैं, रस्टेड हो जाते हैं. दस द रॉक्स लूज. जब रॉक्स क्या हो जाती है? लूज हो जाती है और डिजल्व हो जाती है वाटर में और बिकम अ पाउडर एंड गिव बर्थ अ न्यू मटेरियल्स. और पाउडर बन जाती है और एक नया मटेरियल बना देती है. इसी प्रोसेस को हम केमिकल वेदरिंग बोलते हैं. द मॉइस्चर एंड रेन इसे प्ले अ वाइटल रोल इन इट. जैसे मॉइस्चर और जो रेन है ये इसका एक वाइटल रोल है, बहुत वाइटल रोल प्ले करता है. ठीक है. फिजिकल वेदरिंग समझा हमने, केमिकल वेदरिंग समझा, बायोलॉजिकल वेदरिंग समझ रहे हैं. द बायोलॉजिकल वेदरिंग अक्योर्स ड्यू टू एक्टिविटीज़ ऑफ वेजिटेशंस, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. द रूट्स ऑफ द ट्रीज, जो ट्रीज़ की रूट्स होती है, एंटर और रॉक्स के अंदर, मतलब क्रैक्स हो जाती है ना, स्प्लिट हो जाती है, चौड़ी हो जाती है और टूट जाती है. बरिंग एनिमल्स, जैसे कभी कभार एनिमल से टूट जाती है. अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, जो क्रिएचर एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड पीलिंग. उससे क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, पील हो जाती है. द ह्यूमन बींग ऑल्सो ब्रेकअप ऑफ रॉक्स फॉर फार्मिंग. जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, जैसे हम लोग भी होते हैं, उससे भी हम रॉक्स तोड़ देते हैं. जैसे हम फार्मिंग करते हैं तो बहुत सारी रॉक्स जब उस टाइम भी ब्रेक हो जाती है. ठीक है. पत्थर ब्रेक हो जाते हैं ना. बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, रोड मेकिंग का काम करते हैं, जब भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है हमसे रॉक्स टूट जाती है. इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं. अपार्ट फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ रॉक्स के इतने सारे टूटने से वेदरिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. वेदरिंग हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इस सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है? वो सॉइल फॉर्मेशन के अंदर बिकॉज द स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स मेकअप ऑफ द सॉइल. अब जो बहुत छोटे छोटे टाइनी टुकड़े होते हैं, बहुत स्मॉल रॉक्स पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या बन जाते हैं? सॉइल बन जाते हैं. ठीक है. अब हम अब हमने पहले क्या पढ़ा? वेदरिंग पूरा पढ़ लिया. जो 2 टाइप्स के एक्सटर्नल फोर्सेस होते थे, फर्स्ट को क्या बोलते हैं हम? वेदरिंग, वो हमने पढ़ लिया. अब हम इरोजन साइकिल पढ़ेंगे. ठीक है. जो उसका सेकंड है इरोजन साइकिल. द चेंजिंग एक्सटर्नल फोर्सेस ऑल्सो वर्क अलॉन्ग विथ वेदरिंग. दिस फोर्सेस कंटिन्यूसली टू मेक द सरफेस एंड फ्लैट. ये जब फोर्स कंटिन्यूसली लगता है सरफेस के अंदर तो क्या होता है? सरफेस में वर्क होने लगता है, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन होने लग जाता है और डिपोजिशन मतलब जमा होने लग जाता है. दिस इज कॉल्ड एन इरोजन साइकिल. रिवर है, ग्लेशियर्स है, विंड है, अंडरग्राउंड वाटर एंड सी वेव्स आर की एजेंट्स ऑफ लेवलिंग. ये सारे की एजेंट्स है लेवलिंग के. द सरफेस लेवलिंग कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. ये 2 कैटेगरीज में देखिए, यहाँ पर सरफेस बैलेंस का एग्जांपल दे रखा है. ये इरोजन है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. ठीक है. यहाँ पर डिपोजिशन, यहाँ पर जमा हो रहा है. ठीक है. यहाँ ये इंक्रीज है, यहाँ पर इसका बैलेंस स्टेटस बता रखा है. अर्थ का यहाँ नीचे लेवलिंग हो रही है और ये नीचे लोअर पार्ट है.
स्लो वेस्टिंग फर्स्ट क्या है अपना, जो ये कितने दो कैटेगरी में बटा है। फर्स्ट है स्लो वेस्टिंग, सेकंड है रैपिड वेस्टिंग। द रैपिड इरोजन साइकिल शिफ्ट द रॉक्स फ्रॉम इट ओरिजिनल प्लेस बाय रबिंग, कटिंग एंड पीलिंग। जो मतलब रैपिड अगर अपन इरोजन साइकिल की बात करें तो इसमें क्या होती है, रॉक शिफ्ट होती है। उसमें क्या होती है, रॉक्स जो होती है वो रबिंग भी हो जाती है, कटिंग हो जाती है, पीलिंग हो जाती है, और हाई एलिवेटेड एरियाज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लो वेस्टिंग। इस प्रोसेस को हम स्लो वेस्टिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द ब्रोकन और अनब्रोकन मटेरियल्स, जो प्रोसेस होती है शिफ्टिंग की ब्रोकन और अनब्रोकन मटेरियल्स की, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज़ को शिफ्ट करेंगे उसे हम ट्रांसपोर्टेशन ही बोलेंगे ना। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो वेदर मटेरियल्स होते हैं लो लाइंग रीजल्स के जो होल्स होते हैं, है ना, इसको हम एग्रेडेशन बोलते हैं। एज लॉन्ग एज द वेदर्ड मटेरियल फिलअप दी होल्स। अब जो वेदर्ड मटेरियल होता है वो सारे होल्स में फिलअप हो जाते हैं, ठीक है। इट्स हाइट कीप ऑन ग्रोइंग, और उनकी हाइट क्या हो जाती है, ग्रोइंग होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। उस प्रोसेस को हम हाई वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सीधा पिक्चर, ठीक है, तो आगे लिखा है तो आपने पिक्चर में देखा ना, जो मैंने आपको पहले बताई इसमें, ठीक है, ये बता रहे हैं वो। द वाइडनिंग एंड फ्लैटनिंग ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस बैलेंसिंग। अब जो हम कोई भी सरफेस बैलेंसिंग की, कोई भी सरफेस की हम वाइडनिंग करेंगे, फ्लैटनिंग करेंगे, उसको हम सरफेस बैलेंसिंग बोलेंगे। दिस इंक्लूड्स बोथ स्लो एंड रैपिड वेस्टिंग, उसमें दोनों इंक्लूड है, स्लो भी और रैपिड वेस्टिंग दोनों। द प्रोसेस ऑफ सरफेस स्लाइडिंग बाय वेदरिंग, ऐसी प्रोसेस जिससे क्या होता है, वेदरिंग स्लाइडिंग होती है, उसको हम स्लो वेस्टिंग बोलते हैं। और ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, होल्स फिलअप होते हैं, उसे हम हाई वेस्टिंग बोलते हैं। फंक्शंस पढ़ेंगे हम रनिंग वाटर के या रिवर के, ठीक है। सम पार्ट ऑफ द रेन वाटर इवेपोरेट्स, बहुत सारे सम पार्ट्स में क्या होता है, रेन वाटर जो होती है, पानी होता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है, उड़ जाता है, भाप बन जाता है। सम ऑफ इट सीप इनटू द, कोई कुछ में क्या होता है, अर्थ पे ही रह जाता है। मोस्ट इट फ्लोज, कोई कुछ पानी बह जाता है लैंड के द्वारा, है ना, रिवर्स के द्वारा, नल्स के द्वारा। द फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सरफेस बैलेंसिंग, बहुत ज़रूरी फंक्शन रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रखता है सरफेस बैलेंसिंग में, है ना, रिवर के लिए। The work areas of rivers are quite vast. The rivers from its origin of the mouth make different types of landforms. The flowing water rivers affect the surface of three ways. Three ways में affect करता है, एक erosion, एक transportation और एक deposition. अब erosion क्या होता है, the water of river by its force takes the broken materials of rocks downward which comes in its way. These materials came into the rivers due to weathering and erosion. Those materials are called the weight of the river. ठीक है, अब इसके भी क्या होते हैं, 4 वेज होते हैं, ठीक है। ये तो इरोजन पढ़ लिया अपन ने कि ये दिस प्रोसेस, ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम इरोजन बोलते हैं। इसके भी 3 वेज होते हैं, कौन से 4 वेज होते हैं, सॉरी, एक अब्रेशन, एक सॉल्यूशन। अब अब्रेशन मतलब होता है जो रॉक्स के पीसेस होते हैं वो फ्लो स्क्रैचिंग, मतलब थोड़े बहुत स्क्रैचिंग होते हैं, शिफ्टिंग होते हैं ना, रिवर के बॉटम में रहते हैं जब, उसको हम एब्रेशन बोलते हैं। सॉल्यूशन मतलब होता है केमिकल रिएक्शन ऑफ आयोन्स बीइंग कैरिड एंड देयर सॉल्यूशन इन रिवर, जो सॉल्यूशन होता है रिवर में और जो वाटर रिजल्ट, जो वाटर रिजल्ट्स, मतलब इसका क्या रिजल्ट्स आता है, ये फॉर्म इन दी फॉर्म ऑफ इरोजन, ये कौन से फॉर्म में आता है, इरोजन के फॉर्म में आता है। हाइड्रोक्लोरिक एक्शन, द फ्लोइंग वाटर विथ इट्स ओन पाउडर एक्ट पार्टिकल्स प्रोजेक्टिंग द बेड एंड बैंक्स, रिजल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एक्शंस, वीक बेडरॉक, जो बेडरॉक्स होती है, एंड वेरियस ऑफ इजीली कार्व्ड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एक्शंस। मतलब जो वाटर फ्लो होता है ना, और इस पावर एक्ट्स इन पार्टिकल्स जो इसके होते हैं बेड और बैंक्स के रिजल्ट्स में हाइड्रोक्लोरिक एक्शंस बन जाते हैं। जो वीक बेड रॉक्स होती है, बहुत सारी वेरियस अलग अलग तरीके की, वो एक हाइड्रोक्लोरिक एक्शंस बन जाती है। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, ठीक है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग, रोलिंग पेबल्स, जो रोलिंग पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जब रब होते हैं वो अमोंग एज अ रिजल्ट, और वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। पॉइंटेड पीसेस टर्न इनटू राउंड आफ्टर फ्रिक्शन, का ऐसे होते हैं वो फ्रिक्शन से, और उससे स्मॉल भी पड़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स मेड बाय रिवर इरोजन। लैंडफॉर्म्स रिवर इरोजन से मतलब मेड होते हैं, तो रिवर इरोजन से क्या क्या मतलब बनते हैं लैंडफॉर्म्स। द मोस्ट इरोजन फंक्शंस हैपन्स टू बी अपर पार्ट ऑफ द रिवर, जो इरोजन फंक्शन होते हैं वो रिवर के अपर पार्ट पे होते हैं। दे फॉर्म्स जॉर्ज, कैनियन, वी शेप्ड वैली, वाटरफॉल्स और स्प्रिंग्स। अमॉन्ग दिस जॉर्ज, वी शेप्ड वैली एंड वाटरफॉल आर प्रोमिनेंट, मतलब ये दोनों प्रमुख है। जॉर्ज क्या होता है, वैन द रिवर पासेज थ्रू द बेड ऑफ हार्ड रॉक्स, जब रिवर बेड रॉक से और हार्ड रॉक्स मतलब स्ट्रॉन्ग पत्थरों की तरफ से गुजरती है। इट्स मेन वर्क इज टू डीपन इट्स वैली, ये जब वैली में मतलब डीप होती है, दिस रिजल्ट इन अ नैरो एंड स्टीप साइडेड वैली एंड करंट इन द वाटर स्प्लिट ऑफ रॉक्स एंड डीप वैलीज, इसको हम जॉर्जेस बोलते हैं। द ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलार्डियो इन द यूएसए वर्ल्ड फेमस,
वर्ल्ड फेमस है, मतलब जो ग्रैंड कैनियन है कोलाब में यूएसए के अंदर, वो वर्ल्ड फेमस है। ठीक है। द फेमस जॉर्ज एट भेड़ाघाट इन जबलपुर इन वर्थ वॉचिंग, जो फेमस जॉर्ज है वो भेड़ाघाट जबलपुर में है। वी शेप्ड वैली, द टारगेट ऑफ द रिवर इरोजन इज टू रीच एट इट बेस लेवल द बेस ऑफ द सी और लेक इन विच द रिवर फॉल्स इज कॉल्ड द बेस लेवल ऑफ द रिवर इरोजन। देखिए आप डायग्राम से समझ रहे हैं वी शेप्ड वैली कैसी होती है, देखो डायग्राम में बता रखा है इस तरीके की। देखो वैली किसको बोलते हैं, जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स के बीच बीच में मतलब इस तरीके की पहाड़ियाँ बनी होती है ना छोटी छोटी, और यहाँ पर से रिवर बहती है, तो इसको हम वी शेप्ड वैली बोलते हैं। इसको देखो इस डायग्राम में वाटरफॉल हो रहा है, इसको हम वाटरफॉल बोलते हैं, यही इसमें बताया है, देखिए, है ना। और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है द रिवर स्वीप्स द रॉकी मटेरियल्स, जो रिवर होता है वो स्वीप होता है जब रॉकी मटेरियल पे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, वेट बियरिंग भी बोलते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ द रिवर डिपेंड ऑन इट्स करंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस पर डिपेंड करता है कि उसकी करंट और उसकी क्वांटिटी क्या है वाटर की। पेबल्स है, पीसेस ऑफ रॉक्स इंक्लूडिंग, इसमें वेट में ये भी सब इंक्लूड होता है। द इंटेंसिटी ऑफ रिवर फ्लो इंक्रीजेज द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, जब रिवर फ्लो इंक्रीजेज होता है तो ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज होता है। द ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी ऑफ द रिवर डिपेंड ऑन इट्स करंट क्वांटिटी एंड पेबल्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लू ब्लॉक में दिए होते हैं ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लिया करो। डिपोजिशन, व्हेन द रिवर एंटर्स इनटू प्लेन फ्रॉम हिली एरियाज, जब हिली एरियाज में रिवर एंटर होती है तो उसकी जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो स्लोप हो जाता है, वो बहुत माइल्ड हो जाता है। इट्स कैपेसिटी ऑफ वेट बियरिंग ऑल्सो डिक्रीजेज, जब इसकी वेट कैपेसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीजेज हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। द रिवर परफॉर्मिंग इट्स डिपोजिशन वर्क इन प्लेन्स एंड लो लाइंग एरियाज ऑल्सो फ्रॉम एलुविलियम फेंस, ऑक्सबो, नेचुरल लीव एंड फूड प्लेन्स, डैम एंड प्लेन। फर्स्ट है एलुविलियम फेंस, द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज रिड्यूस, जो वेलोसिटी है रिवर की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, ड्यू टू रिडक्शन इन स्लोप, काय के कारण, स्लोप के रिडक्शन के कारण। व्हेन इट एंटर्स द प्लेन्स एंड लिविंग द माउंटेन्स, जब ये जो प्लेन्स के अंदर एंटर होते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, द रॉक मटेरियल दिस इज नोन एज एलुविलियम फेंस, इसको हम एलुविलियम फेंस बोलते हैं। देखिए आपको पिक्चर में भी बता रखा है, ये इस तरीके के एलुविलियम फेंस होते हैं, ये देखिए जो माउंटेन्स के बीच बीच में से जो दिख रहे हैं ना ये, और ये एलुविलियम कोन रहते हैं जो आपको कोन शेप में दिखे हैं। ऑक्सबो लेक, व्हेन अ रिवर फ्लो अक्रॉस इट प्लेन, जब रिवर फ्लो होती है प्लेन्स पे से तो जो उसकी स्पीड होती है वाटर की वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लग जाती है, और रिवर डज बोथ द वर्क्स ऑफ इरोजन एज वेल एज द डिपोजिशन, डिपोजिशन में जो इरोजन मतलब कम्प्लीटली सेट हो जाता है ना उसे हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। Natural leaf and food plain. Natural leaf is the raised bank and embankment built by the river in plain areas. Sometimes during the floods, the water flows है ना, और embankments and spreads widely. This water deposited fine particle. जो है water है वो काय में deposited हो जाता है, fine particle में deposit हो जाता है बहुत लंबे एरिया में। When flood is over, sleet accumulates at the sides of the river. This is known as flood plain. इसे हम flood plain बोलते हैं। जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है, ये भी इसी सेम वे में इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर स्लाइटली स्लैकनिंग ऑफ द स्पीड एंड वंस द रिजल्ट इन डिपोजिशन सो कॉल्ड स्लिट एक्यूमुलेट, स्लिट क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है बॉटम में नीचे की तरफ। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द बेड ऑफ द रिवर इज रेस्ड एंड इट्स फ्लो द हायर लेवल देन द प्लेन्स ऑफ आइदर साइड। डेल्टा, व्हेन द रिवर एंटर्स टू द सी और लेक, जब पानी होता है वो जब सी में और लेक में आने लग जाता है ना तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, जो मड होता है, जो कीचड़ होता है वो डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पर, है ना, उसके कारण। और जो रिवर हो जाती है वो न्यूमरस ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। द रिवर्स हैड नो अल्टरनेटिव बट इज चार्ज इट्स रिवर एंड स्लशली ओनली दिस distributes it deposits all the load as its mouth, giving rise to the formation of the delta. It is a triangular feature to apex the pointing and upstream to the marked and fan shaped of fine alluvium. The Ganga, Brahmaputra delta, Nile delta and Mississippi delta are the biggest deltas in the world. वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट डेल्टा कौन से, गंगा ब्रह्मपुत्र, नाइल डेल्टा और मिसिसिपी डेल्टा। फंक्शन पढ़ते हैं अपन ग्लेशियर के।
द रीजन्स वेयर टेम्परेचर रिमेन्स, ऐसे रीजन्स में जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, बिलो होता है फ्रीजिंग पॉइंट से, देयर प्रेसिपिटेशंस कम इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्नो के फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं हम, स्नोफॉल बोलते हैं। सच रीजन्स आर कॉल्ड स्नो क्लेड एरियाज, ऐसे रीजन्स को हम स्नो क्लोड एरियाज बोलते हैं। इन हिमालय से फ्रीजिंग पॉइंट से, यहाँ की कितनी हाइट होती है, 4 to 50 मीटर्स होती है, और यहाँ पर जो रिवर होती है वो आइस की तरफ मूव करती है, इज नॉन एज ग्लेशियर, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर के भी टाइप्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स और वैली ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर किसको बोलते हैं, जो परमानेंट शीट्स होती है ना आइस की और स्नो की, जो कवर करी हुई रहती है एक्सटेंसिव लैंड सरफेस में, ऐसे ग्लेशियर्स जैसे एग्जिस्ट इन ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका, ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं। वैली ग्लेशियर क्या होती है, जो हाई माउंटेन्स पे होती है ना, और लॉन्ग बड़ी बड़ी होती है और नैरो होती है, बिकॉज दे ऑक्यूपाई वैली इन फॉर्म फ्रॉमर स्ट्रीम्स, ऐसे ऐसे को हम वैली ग्लेशियर्स बोलते हैं। बिगेस्ट वैली ग्लेशियर ऑफ इंडिया इज़ अ सिचिन ग्लेशियर, जो बिगेस्ट वैली ऑफ ग्लेशियर इन इंडिया, हमारे पूरे इंडिया में सबसे बड़ी जो ग्लेशियर है, वैली बिगेस्ट वैली ग्लेशियर है, वो कौन सी है, सियाचिन ग्लेशियर है। कहाँ पर है, काराकोरम रेंज में है, 72 किलोमीटर लॉन्ग, और इसकी स्पीड क्या है, बहुत स्लो है। लैंडफॉर्म्स मेड बाय ग्लेशियर, लैंडफॉर्म्स आते हैं ना ग्लेशियर्स के कारण भी, तो वो पढ़ते हैं अपन, लाइक सरफेस फ्लोइंग वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर, जो हमारा सरफेस पे वाटर और जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। ऑल्सो परफॉर्म्स दी वर्क्स ऑफ वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, ये भी वर्क करता है वेदरिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का, डिपोजिशन का। इरोजन फंक्शन ऑफ द ग्लेशियर, इरोजन क्या फंक्शन, इरोजन क्या फंक्शन है ग्लेशियर के लिए। when glacier moves ahead it always loaded and rock materials called drift or boulder clay, these materials works as a tool for erosion. Due to this erosional work of glacier is u-shaped valley, hanging valley or glacial trough and through the lakes are formed. ट्रांसपोर्टेशन वर्क क्या होता है, द ग्लेशियर मूव्स वेरी स्लो, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो बहुत धीरे स्लो करते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे स्लो करते हैं, ये मूव करते हैं, है ना। द ग्लेशियर आइस टेक्स एंड रॉक मटेरियल्स, पेबल्स, सैंड एंड सॉइल, इट्स कॉल्ड लोड ऑफ ग्लेशियर, ये सब क्या होता है, ग्लेशियर पे लोड होता है। डिपोजिशनल वर्क, वैन द ग्लेशियर मेल्ट, जब ग्लेशियर मेल्ट होती है तो वो क्या होने लग जाती है, डिपोजिशन होने लग जाती है, सेडिमेंट होने लग जाती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में वैली में, ठीक है। देखो आपको एक ये एग्जांपल भी दे रखा है, इधर पिक्चर भी दे रखी है, इसमें बता रखा है, द लैंडफॉर्म मेड सच ऑफ डिपोजिशन इज नॉन एज मोरेंस, जो लैंडफॉर्म मतलब जो डिपोजिट होते हैं इसको हम मोरेंस बोलते हैं। मोरेंस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक मोरेंस व्हेन द ग्लेशियर मेल्ट, जब ग्लेशियर जो होती है वो मेल्ट होती है और डेब्रीज कलेक्ट करती है ना ग्लेशियर को लैंड फॉर्म से, इसको हम मोरेन बोलते हैं। ये बहुत शार्प होती है और राउंड शेप्ड की होती है। लेटरल मोरेन मतलब होता है मटेरियल जो होता है वो डिपोजिटेड हो जाता है सारी साइड्स पे ग्लेशियर के, उसको हम लेटरल मोराइन बोलते हैं। मेडियल मोराइंस किसको बोलते हैं, जब 2 ग्लेशियर होती है जो डिफरेंट डिफरेंट होती है और वो जॉइन होती है, मतलब मिलती है, जॉइन होने को हम क्या बोलते हैं, मेडियल मोराइंस बोलते हैं। टर्मिनल मोराइन किसको बोलते हैं, जो सारा मटेरियल है वो ड्रॉप्ड हो जाता है वैली के अंदर, ग्लेशियर के अंदर, उसको हम टर्मिनाइल मोराइन बोलते हैं, ठीक है। द फंक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के फंक्शंस क्या है, रेन वाटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ लैंड एंड सम ऑफ द डिपोजिटेड, जो रेन वाटर है वो क्या होता है, आधा तो सरफेस पे फॉल हो जाता है, गिर जाता है, और आधा क्या हो जाता है, डिपॉजिट भी हो जाता है, ठीक है। जैसे माउंटेन के पिक्स पे होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस, आइस के फॉर्म में माउंटेन पिक्स पे जमा होता है ना। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर इवेपोरेट्स, कुछ जो रेन वाटर का पार्ट होता है वो इवेपोरेट भी हो जाता है ना। और कुछ वो हो जाता है वो रिवर्स के द्वारा, लेक्स के द्वारा, जो सारा रिमेनिंग वाटर है वो बह जाता है। रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम ऑफ आइस व्हेन कलेक्ट्स अंडर द ग्राउंड ऑफ इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, जो रेन वाटर होता है, जो वाटर फ्रॉम आइस से जो वाटर बनता है, ये सारा कलेक्ट होके कहाँ जाता है, ग्राउंड में जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर बोलते हैं। जो रॉक्स इन विच वाटर इजीली एंटर्स, जो मतलब रॉक्स के अंदर जो वाटर है वो इजीली एंटर हो जाता है, उसको हम पोरस रॉक बोलते हैं। एंड दिस वाटर डज नॉट एंटर, जिसमें वाटर एंटर नहीं होता उसे हम इम्पोरस रॉक बोलते हैं। द अंडरग्राउंड वाटर ऑल्सो स्टार्ट इन फ्लोइंग टूवर्ड्स स्लोप, जो अंडरग्राउंड वाटर है ये भी स्टार्ट हो जाता है टूवर्ड्स स्लोप में। द रॉक्स विच होल्ड अंडरग्राउंड वाटर, ऐसी रॉक्स जो अंडरग्राउंड वाटर को होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, उसे हम सैचुरेटेड रॉक्स बोलते हैं। द लेवल ऑफ वाटर
फ्रॉम विच द रॉक्स रिमेन फिल्ड विथ वाटर, ये सारी रॉक्स में जब फिल्ड हो जाता है ना पानी, उसको हम ग्राउंड वाटर लेवल बोलते हैं। देखिए इसमें आपको पिक्चर में बता भी रखा है, आप अच्छे से देखेंगे तो समझ में आएगा। वाटर विच कम्स आउट ऑफ द पोरस रॉक्स एंड क्रैक्स टू द सरफेस इज कॉल्ड वाटर रिसोर्स। ठीक है, ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो मीन्स ऑफ बैलेंसिंग द सरफेस। ग्राउंड वाटर का मतलब होता है बैलेंसिंग सरफेस, सरफेस का बैलेंसिंग भी रहना। सेवरल लैंडफॉर्म्स आर क्रिएटेड थ्रू देयर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स काय से क्रिएट हो जाते हैं, इरोजन से और ट्रांसपोर्टेशन से। ग्राउंड वाटर डज इट वर्क स्पेशली ऑफ लाइम स्टोन्स एंड इज कॉल्ड अ कार्स्ट टोपोग्राफी। ठीक है, जो इरोजन होता है ग्राउंड वाटर का वो भी दो पार्ट्स में होता है, लैंडस्केप और अंडरग्राउंड लैंडस्केप। ये ऊपर का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फंक्शंस पढ़ते हैं विंड के। देखिए wind is more active in the desert areas on the agent of balancing the level of the surface. In these areas favorable conditions are available for the wind. हमारे एरिया में फेवरेबल कंडीशंस है, बहुत सारी अवेलेबल है विंड में। इन डेजर्ट्स एरियाज लैक ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल की कमी होती है, टेम्परेचर हाई होता है, स्विफ्ट विंड्स होती है, वेजिटेशन की कमी होती है, फेवरेबल सिचुएशन होती है। ठीक है, द ओपन रॉक जो होती है वो बहुत हॉट होती है डे में, और नाइट में क्या होती है, इसका फॉल टेम्परेचर गिर जाता है। इन पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब फिर रॉक्स ब्रेक होती है, फिर फाइनली स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाती है, इन सारी प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं। इरोजन है तो ठीक है, हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स बाय फ्रिक्शन। ऐसे फ्रिक्शन के कारण जो पार्टिकल्स डिस्टिंग्रेट हो जाते हैं विंड्स के द्वारा, उसे हम फ्रिक्शन बोलते हैं। कोलाइशन मतलब होता है विंड विथ सैंड पार्टिकल्स रब सी रॉक्स, जो विंड के साथ में जो सैंड पार्टिकल्स हो जाते हैं वो भी रब हो जाते हैं। विंड इरोजन आर अफेक्टेड बाय, विंड इरोजन जो होता है वो किस किस चीज़ों को अफेक्ट करता है, हमारी स्पीड, जो विंड की स्पीड है उसको भी अफेक्ट करता है। द साइज़, उसकी क्वांटिटी, उसकी हाइट को भी अफेक्ट करता है। उसकी स्ट्रक्चर और शेप, और जो रॉक्स का शेप है उसको भी अफेक्ट करता है। हमारे क्लाइमेट को भी अफेक्ट करता है। मशरूम शेप्ड रॉक एंड यार्डंग शेप्ड लैंड इज़ फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन। जो मशरूम शेप्ड रॉक होती है ना, और जो यार्डंग शेप्ड की लैंड होती है वो क्या होती है, काय का फॉर्म होती है, विंड इरोजन का फॉर्म्ड होती है। डिपोजिशन क्या होता है, विंड कैरी अवे द पार्टिकल्स बट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द विंड डिक्रीजेस। हम मतलब क्या करते हैं, पार्टिकल को कैरी करके रखते हैं, और जो वेलोसिटी होती है ना विंड की वो डिक्रीजेस, कम होने लग जाती है, और वो क्या होती है फिर स्टार्ट ड्रॉपिंग, मतलब ड्रॉप में बहने लग जाती है। ऐसे इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल फॉर्म्स जो होते हैं वो विंड एक्शन के द्वारा होते हैं। एंड सैंड ड्यून्स एंड बरखन एंड लोस डिपॉजिटेड। ये देखिए सैंड ड्यून्स ऐसे होते हैं, पिक्चर में आपको बता रखे हैं ना ऐसे। सैंड डंस व्हेन सम ऑब्स्टेकल कम इन द पाथ ऑफ द सैंड, जो ऐसे ऑब्स्टेकल जब पाथ में आते हैं, और जो सैंड लेडन विंड एंड डिपोजिशन ऑफ सैंड फॉर्म्स और डन, और हिली एरिया में, क्रिस्ट एरिया में, ऐसे सारे फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, सैंड डंस बोलते हैं। लुइस मतलब क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सैंड के एंड सॉइल के, वो सस्पेंडेड मतलब विंड में सस्पेंड हो जाते हैं। दे आर कैरिड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो क्या मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में डिपोजिटेड हो जाते हैं। द प्लेन फॉर्म आर कॉल्ड लुइस, ऐसे सारे प्लेन फॉर्म भी होते हैं, उनको लुइस बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लुइस रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज़ नॉर्थ चाइना। अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लुइस रीजन देखें तो हमारे पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, नॉर्थ चाइना में। फंक्शन सी वेव्स के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन तो वेदरिंग है। द माइटी सी वेव्स रेगुलरली हिट द सॉलिड रॉक सिचुएटेड इन द कोस्टल एरियाज। दिस रिजल्ट्स इज वेदरिंग ऑफ स्मॉल एंड शार्प रॉक पार्टिकल्स एंड सैंड वर्क एज अ टूल। दिस रिजल्ट इन द इरोजन ऑफ द शोर्स। दिस इरोजन प्रोड्यूसेस क्लिफ्स, केव्स, री आर्चेस एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आ गया होगा तो। ट्रांसपोर्टेशन, द सी वेव्स ट्रांसपोर्ट सैंड्स एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स। जो सी वेव्स में ट्रांसपोर्ट, जो सैंड्स होती है, जो पीसेस होते हैं रॉक्स के, उनको सी वेव्स बोलते हैं। डिपोजिशन क्या होता है, द सी वेव्स परफॉर्म द डिपोजिशन फंक्शन एट फ्लैट एंड लेवल्स ऑफ कोस्ट। द रिजल्ट ऑफ दिस देयर आर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिथो स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल जैसे बीच होते हैं, सैंड बार्स होते हैं, लगून होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, बीच का मतलब क्या होता है, द सी वेव्स टेक द वेदर्ड मटेरियल, जो सी वेव्स का वेदर्ड मटेरियल होता है शैलो सी के पास, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे द सबमर्ज्ड एरिया, वहाँ का जो सारा एरिया होता है वो पूरा सबमर्ज हो जाता है, और वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है वेदर्ड मटेरियल। बाहर की भी पेबल्स होती है, सैंड होती है, कीचड़ होता है ना, ये सब क्या हो जाता है वहाँ बीच के पास डिपॉजिटेड हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा चौपाटी इन मुंबई, देखो मरीना इन चेन्नई, चेन्नई में मरीना बीच है वहाँ देखा होगा। चौपाटी जो मुंबई की वहाँ देखा होगा। ये बहुत सारे सेवरल बीचेस है,
गोवा में भी है, केरला में भी है। द बीचेस आर ऑल्सो कॉल्ड एन पुलिन, बीचेस को हम क्या बोलते हैं, एक और पुलिन भी बोलते हैं। सैंड बार्स, sometimes embankments of sand, gravel and pebbles build up and flow not far from the coast, they are called bars, इनको हम बार्स बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, कि सॉइल इरोजन का फॉर्मेशन क्या है और उसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे सकते हैं। द सॉइल क्या है, एक थीन लेयर का फॉर्म्ड है ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल, और इसमें लैंड पूरी कवर है। द लेयर ऑफ सॉइल हेल्प अस द कवर ऑफ वेजिटेशन के लिए कवर करता है सॉइल हमें पूरी सॉइल की लेयर की जो हेल्प से हमें पूरा कवर होता है हमारा वेजिटेशन। द सॉइल आर सिग्निफिकेंट रोल, सॉइल का एक सिग्निफिकेंट रोल है हमारी ह्यूमन लाइफ में और डेवलपमेंट में, एशियंट सिविलाइजेशन में भी, पुराने समय के लिए भी, पुराने समय से। की एजेंट्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, की एजेंट्स क्या है, द वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ प्रोसेस ऑफ रॉक्स फ्रॉम द सॉइल, वेदरिंग और रॉक्स का इरोजन होना सॉइल के फॉर्म में, दिस हेल्पिंग एजेंट्स इन सॉइल फॉर्मेशन एंड बेड और पेरेंट्स रॉक्स, सरफेस शेप, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड क्रिएचर, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। पेरेंट रॉक क्या होता है, द अंडरलाइंग रॉक कंटेनिंग मिनरल is called bedrock. The soil forming material is obtained by the weathering of this rock. This formation inorganic pieces of soil, the parent rock, help in the chemical ऑर्गेनाइजेशन, जो पेरेंट रॉक होती है वो हमें केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती है, फॉर्मेशन में भी, और जो मिनरल पार्ट्स होते हैं वो हमें अफेक्ट भी करते हैं हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को। सरफेस शेप क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमें सरफेस शेप को अफेक्ट करती है। द सॉइल फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो, जो सॉइल फॉर्मेशन है वो बहुत स्लो होता है एट द वाटर सीप्स एंड वेरी लो इन द शार्प, बिकॉज वाटर फ्लोज वेरी फास्ट, क्योंकि वाटर जो फ्लो होता है वो बहुत फास्ट होता है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी इन दी स्लोप एरियाज द वाटर फ्लोज वेरी जेंटली एंड मोर सॉइल हियर, देयरफॉर फुली डेवलप्ड सॉइल फर्टाइल इज फॉर्म्ड इन दी प्लेन्स। टाइम क्या होता है, द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पढ़ी अपन ने सारी, वो क्या है, सॉइल फॉर्मेशन की है। जो सॉइल फॉर्मेशन है वो क्या है, वेरी लेंथी प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है। क्लाइमेट क्या होता है, तो क्लाइमेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, जो वर्क करता है इंडिपेंडेंटली। इन फैक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ डन बाय द पैसिव एजेंट्स, जैसे रॉक्स है, एक्टिव एजेंट्स है ना, क्लाइमेट है, अपोजिट डायरेक्शंस है। द क्लाइमेट अफेक्ट बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो क्लाइमेट है वो सीधा अफेक्ट काय को करता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, जो आपने अभी पहले पढ़ी भी थी, मैंने आपको पढ़ाई थी। डिफरेंट सॉइल इज़ फॉर्म फ्रॉम पेरेंट रॉक, डिफरेंट सॉइल अलग अलग के फॉर्म होते हैं पेरेंट रॉक में, और 2 डिफरेंट क्लाइमेट रीजन्स भी होते हैं। वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिजम्स, द ट्रीज और जो एनिमल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें बेड रॉक्स को डेवलप्ड करने में सॉइल के अंदर। द लिविंग रिमेन्स इन द सॉइल एंड डेराइव फ्रॉम द रिमेन ऑफ रोटन ट्रीज और डेड एनिमल्स। द लिविंग मटेरियल्स टर्न इनटू ह्यूमस, जो लिविंग मटेरियल्स होते हैं वो ह्यूमस में टर्न हो जाते हैं। ह्यूमस क्या हो जाता है, बहुत फाइन मटेरियल होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है, ये इसमें बताया है। सॉइल हॉरिजोन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल हॉरिजोन इज़ अ वेल डेवलप्ड सॉइल विच बिकम सेट टू अपॉन अदर्स इन ए स्ट्रक्चर, कलर और लेयर में सब में फ़र्क आता है, उसको हम सॉइल हॉरिजोन बोलते हैं। दिस इज़ द अपर मोस्ट लेयर, ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ऑर्गेनिक मैटर की और ह्यूमस की, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं। जो अपर पार्ट होता है हॉरिजॉन का वो काय में कंटेन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस रहता है, और लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहता है। ह्यूमस और ऑर्गेनिक वाटर जब कैरीड डाउन होते हैं तो थर्ड पार्ट में क्या बनता है, वाटर रहता है। द सब सॉइल कंटेन वेदर रॉक मटेरियल, सब सॉइल है वो क्या कंटेन करती है, वेदर रॉक मटेरियल, सैंड और सिल्ट और क्ले। द नेचुरल फोर्सेस और ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन रिमूविंग द अपर लेयर ऑफ सॉइल, ये काय में हेल्प करती है, रिमूव करने में, अपर लेयर सॉइल की जो अपर लेयर होती है उसे रिमूव करने में हेल्प करती है, इसी को हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब कॉजेज़ क्या है, सॉइल इरोजन क्यों होता है, कारण क्या है इसके, तो देखिए फर्स्ट इसका कारण क्या है, टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, हमें फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो रूट्स ट्रीज़ के रूट्स हैं उधर सॉइल्स टाइटन द सॉइल, इसे सॉइल से टाइट करना चाहिए। द रूटन लीव्स ऑफ ट्रीज मेक सॉइल फर्टाइल, जो रूट्स है इसके कारण क्या होगा, सॉइल फर्टाइल हो जाएगी। सॉइल कंजर्वेशन इज़ अनअवॉइडेबल। प्लांटेशन, जो रिवर है, वैलीज़ है, बैरन लैंड्स है, माउंटेन स्लोप्स है, हमें हेल्प करना चाहिए सॉइल कंजर्व करने के लिए ट्री प्लांटेशन से, इसे प्रिवेंट करना चाहिए। और एक्सपांशन ऑफ द डेजर्ट को एक्सपांड करना चाहिए। सॉइल रिहैब, द लैंड विच बिकम जिगजैग ड्यू टू वाटर ड्रेनेज, जहाँ पर लैंड जो होती है वो जिगजैग होती है, वहाँ पर वाटर ड्रेनेज होता है, तो उसे हमें लेवल में लाना चाहिए और स्टॉप, इससे सॉइल इरोजन को स्टॉप करना चाहिए। फ्लड कंट्रोल, द
current of flooded rivers take away the soil and wind them to help to increase soil erosion. There should be a stop dams और rivers, सारे डैम्स और रिवर्स को स्टॉप करना चाहिए और लिटिल सॉइल इरोजन टेक प्लेस एंड सारी चीज़ों को स्लो करना चाहिए, करंट्स को भी. उससे क्या होगा, सॉइल लिटिल इरोजन होगा. ठीक है, मतलब सॉइल इरोजन वो क्या होगा, बहुत कम होगा. क्रॉप रोटेशन है. ठीक है, टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ, देखिए ये तो बहुत सारे थे तो मैंने आपको मेन 6 पॉइंट समझाएं, एक छोड़ दिया. टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, हमें मेंटेन करके रखना चाहिए सॉइल की फर्टिलिटी को, क्रॉप को, और ये हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है. तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है. ये एक्टिविटी दे रखी है आपको सॉइल कंजर्वेशन की, आप भी इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप खुद भी इसे कर सकते हैं. अभी जो क्वेश्चन आंसर है ये तो आपको PDF में मिल ही गए हैं. तो ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.